भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन द्वारा महिला सम्मान दिवस 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार 11 बजे दिन प्रदेश कार्यालय लखनऊ में आयोजित किया गया, जिससे संगठन की एवं क्षेत्र की महिलाओं को उनके सामाजिक कार्य एवं योगदान पर सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पर उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, हम आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं, आपके चरणों में नमन करते हैं। कल मैं भी आप लोगों के साथ साथ ही चल रहा था और मुझे बहुत तकलीफ हुई थी कि हम लोग गाड़ियों में बैठे हैं और हमारी माताएं बहनें खुले डाले में बैठ कर खड़ी हुई हैं, 100 किलोमीटर जाना, 100 किलोमीटर आना। मैंने मेरे से कहा था कि अब दोबारा ये गलती मत करना, भले ही हमको किराए की बसें करना पड़े, हम अपने लोगों को डालों में बैठा कर नहीं ले जा सकते। हम लोग तो कैसे भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा दुख हुआ था। लेकिन आप सभी लोगों ने, क्योंकि संगठन आपका है और संगठन भी एक परिवार है, आप सब जितने भी लोग संगठन में जुड़े वो सभी लोग हमारी माताएं, हमारी बहनें, क्योंकि एक माँ की कमी को मैं बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, मेरी बहन मात्र 1.5 महीने की थी, छोटा वाला भाई मात्र 3.5 साल का था। मेरी उम्र मुश्किल से 7-8 साल नहीं होगी जब हमारी माता जी गुजरी। हमने माँ की कमी को महसूस किया और हमारे पिताजी ने पत्नी का दुख क्या होता है उसको भी मैंने महसूस किया अपने पिताजी के माध्यम से। कोई भी नहीं था, तमाम तरह की परेशानियों को हम लोगों ने झेला। बहुत दिक्कतों से निकलकर आज आप लोगों के बीच में हैं। जब से 19.5 साल लगभग हो गया मैं घर से चला आया था, उसके बाद यहाँ आया 3 साल हम लोगों ने ऐसे जिंदगी गुजारी। उसके बाद मैं पिताजी को भी यहाँ लेकर आया। उसके बाद तमाम संघर्ष आप सभी लोगों ने देखा। शादी हुई, आपकी बहू आपके सामने बैठी है और मैं समझता हूँ शायद कोई दूसरी लड़की होती तो मेरे साथ जीवन निर्वाह नहीं कर सकती। 30,000 रुपए सैलरी मिलती थी इनको और शादी होने के बाद मैंने उनको घर पे बैठा दिया। शिक्षा में भी मुझसे बहुत ज्यादा, संस्कारों में भी मुझसे बहुत ज्यादा, और उन्होंने मेरे पिताजी को भी महसूस नहीं होने दिया कि किस तरीके से, क्योंकि इनके पिता नहीं थे, इनको भी पिता की कमी महसूस हुई। इन्होंने भी बेहतर तरीके से परिवार संभालने का काम किया। तो एक महिला की कमी क्या होती है, माँ और बीवी की क्या कमी होती है, अभी हमारे विनोद भाई ने बताया। वो भी बेचारे, उनके भी बड़े बड़े बच्चे थे, उनके भी पत्नी का शुरुआत हुआ। तो तमाम तरीके की दिक्कतें हमारे साथ ऐसे लोग हैं जिन्होंने महसूस किया। लेकिन मैंने जब से संगठन अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया तो जो भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी, जो भी बहनें मेरे साथ जुड़ी, मैंने उनको माँ और बहन की दृष्टि से ही देखा। शादी होने के बाद जो मेरे साथ पत्नी के रिश्ते में बनकर आए, उसके बाद जितनी भी विश्व में हमारी माताएं बहनें हैं वो सभी मेरी माँ और बहन के रूप में मैंने महसूस किया। अपने सभी लोगों से मैं ये आशा करता हूं कि संगठन में जितनी भी हमारी माताएं बहनें आएंगी, हमारी नजरों में वो माँ बहन की दृष्टि से रहेंगी। सबसे भी मैं यही आशा उम्मीद करता हूँ। आज का कार्यक्रम इसलिए रखा गया है क्योंकि मैं चाहता था
कि संगठन में हमारी जितनी भी माताएं बहनें आती हैं, जब भी कोई कार्यक्रम हो तो उनको एक खास तरीके की ड्रेस साड़ी के रूप में दिया जाए और जब भी कार्यक्रम हो तो वो लोग अपनी ड्रेस पहनकर आए। हमने 500 साड़ियों का ऑर्डर दिया था, लेकिन किसी कारणवश वो अभी तक नहीं पहुंच पाई। वो शायद 16-17 तारीख में आपके कार्यालय पर पहुंचेंगी, क्योंकि आज का कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित था। इसलिए मैंने 35-40 अपनी माताओं बहनों को यहाँ बुलाया था कि आज राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम आप लोगों को वैसे देने की मेरी हैसियत नहीं है, जो कुछ है आप लोगों का है कि पिछले 3 सालों में आपने हर संघर्ष में हमारा साथ दिया। मुझे वो दिन भी याद है जब दशहरी चौराहे पर 2200 के करीब पुलिसकर्मी लगे थे और लाठियां भांज रहे थे, तब भी आप लोगों ने मुझे छोड़ा नहीं था। पूरे 11 दिन आप लोगों ने सुरक्षा घेरा बनाकर हमारे साथ घर के बाहर बाग में बैठी रही और नतीजा ये निकला कि सरकार को झुकना पड़ा और वो आंदोलन आप लोगों की बदौलत हमने जीता। तब से लगातार संघर्ष जारी है। जहां भी किसी के सम्मान पर ठेस पहुंचने की बात आती है, सबसे पहले हम आगे खड़े होते हैं। तो मैं भी आप लोगों से उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि यहां से जाने के बाद आप लोगों को ये संगठन मनीष यादव का नहीं है, संगठन एक एक महिला का है। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी लोग संगठन में जुड़े, सबकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्र में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने नातेदारी में कम से कम एक हमारी माता को 10 लोगों को अपने साथ जोड़ना है और एक मजबूत संगठन के रूप में भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी को मजबूत वृक्ष बनाकर खड़ा करना है, जो एक विश्व में हम लोग संदेश दे सके कि जिस तरीके की नीति और नियत के साथ हमने संगठन को बनाने का काम किया था, हम उसमें कहीं न कहीं कामयाब हुए और लगातार निरंतर आगे बढ़ रहे। 18 तारीख को मलिहाबाद तहसील में जो पंचायत होगी, उसमें तब तक वो शादियां भी आ जाएंगी। आप लोग यहां से जाने के बाद, क्योंकि होली का फिर भी मैंने 18 रखा, 24 को 6 दिन आपको समय मिल जाएगा। इस पंचायत की तैयारी करना है और बीच में चुनाव है। होली के बाद चुनाव शुरू हो जाएगा, फिर 3 महीने हम लोग किसी भी कार्यक्रम के लिए आपसे नहीं करेंगे। लेकिन 18 तारीख वाली पंचायत में मैं आप लोगों से सबसे उम्मीद करता हूं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी हमारी माताएं बहनें बैठी, सब अपने आप में सक्षम हैं, सब अपने आप में रानी लक्ष्मीबाई हैं। यहाँ से जाने के बाद लोगों को जागरूक करना है, मजबूत करना है। साधन के लिए आपको 1 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं। हमारे लोग जहां जिस क्षेत्र में, जिस गांव में हैं, आपको वहां पर गाड़ियां मिल जाएंगी। जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप मलिहाबाद तहसील में पहुंचेंगे, मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी हिलाने की हिम्मत रखता हूं। आप लोगों की जो समस्याएं अभी हम नहीं पूरी कर सके, जो समस्याओं से आप लोगों का निराकरण नहीं करा सके, मैं समझता हूं इस कार्यक्रम के बाद हम उन समस्याओं को भी उठाकर सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। और ये वो समय कि सत्ता पक्ष विपक्ष को सबको वोट चाहिए। अब जिसको हमसे वोट चाहिए, हमारे लोगों से वोट चाहिए, हमारी माताओं बहनों से, आधी आबादी से वोट चाहिए, तो हमें उनके हक और अधिकार को भी देने की बात उनको करनी पड़ेगी। मैंने दादी के यहाँ सुरगोला में था, इनकी जमीन छीनी जा रही थी। आप समझ सकते हैं, अपनी ताकत का आकलन करिए कि आपके सामने इस क्षेत्र की विधायिका को धरने पर बैठना पड़ा, लेकिन फिर भी वो इनकी जमीन नहीं छीन पाए, इनको डिगा नहीं पाए। सत्ता पक्ष के सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री, विधायक, क्षेत्र के प्रधान, सब मिलकर भी इनका हित नहीं कर पाए कि जमीन नहीं छीन। मैंने तो खुला मन से कहा था, मैं कोई चोरी से कोई बात नहीं करता, मैं डंके की चोट पर मैंने कहा था कि इस क्षेत्र ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो लोग हमारे साथ जुड़े, सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधान, जिला पंचायत, बीडीसी, किसी की इतनी औकात नहीं कि हमारे साथ जुड़ी माता बहन या भाई का कोई जमीन घर छीन ले। मैंने ये बात माइक पर बोली थी और वो बात रिकॉर्ड
बाद में उनके पास गई थी। मैंने कोई कान में किसी के बात नहीं, प्रशासन के सामने और जो सामने लोग बैठे थे उनके सामने ये बात कही। तो हम कहीं से कमजोर नहीं है। आप लोग अपने दिमाग से बात निकालिए, संगठन को बढ़ाने का काम करिए। और मैं समझता हूं हमारे लोग जो भी संगठन में किसी से कोई पैसा लेने का भी काम नहीं करता है। क्या किसी ने कभी कोई पैसा मांगा आप लोगों से? अपनी श्रद्धा अनुसार जो कुछ होता हम आप लोगों के लिए करते हैं। 5-7 शादी के हो गए, संगठन की जिम्मेदारी उठाते उठाते ना तो मैंने घर बनवा पाया और ना ही अपने आप को बहुत व्यवस्थित कर पाया। लेकिन हम बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि आप लोग हमारे साथ हैं। मैंने अभी बात कही, आप समझ सकते हैं, जिस दिन मेरी शादी हुई और मैं घर आया अपनी बीवी को लेके, 2 दिन के थके, रात में तेज किशन खेड़ा गांव के दादा रात में 2 बजे दोनों तरफ से दरवाजा पीट रहे हैं तो भैया हमारा लड़का पकड़ उठा ले गया पुलिस और मिल नहीं रहा। अब आप समझ सकते हो, कोई औरत पहली बार घर आई हो और रात में 2 बजे लोग बाहर दरवाजा पीट रहे हो तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। मैं बाहर आया, मैंने कोई बहाना नहीं किया, बहुत थका था, क्योंकि घर में भी शादी में कोई सहयोग करने वाला नहीं था, सब कुछ मुझे ही करना था। और वहां से मैं बाहर आया, मैंने कप्तान को, एडिशनल को, सीओ को, सबको फोन मिलाया और 1.5 घंटे में जब तक उनके लड़के की बरामदगी नहीं करा दी, जंगल में वो मिला, उठा ले गए थे बदमाश, जब तक उसकी बरामदगी नहीं करा दी मैं अंदर घर के नहीं गया। दूसरे दिन सुबह माल में एक पंचायत लगी हुई थी। तमाम पदाधिकारियों ने कहा कि कल मनीष की शादी भी, मनीष तो आएंगे नहीं। मैं उस समय प्रदेश प्रवक्ता और जिला अध्यक्ष था। मैं 12:30 बजे जब कार्यक्रम में पहुंच गए तो लोग मुझे देख रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। हमने अपनी ये ड्यूटी समझी, अपनी जिम्मेदारी समझी। हमारा परिवार बाद में है, हमारा परिवार आप सब लोग हैं। संगठन को मैंने अपना परिवार, अपनी जिम्मेदारी समझा और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। संगठन को मैंने व्यापार भी नहीं बनाया। व्यापार करके जो भी पैसा आता है वो भी संगठन में खर्च हो जाता है। अभी मैं उस दिन 2 तारीख को बता रहा था, पिछले 4-5 सालों में 3.5 करोड़ रुपए संगठन में खर्च हो गया और चाहता तो उस 3.5 करोड़ रुपए में बहुत बड़ी कोठी तैयार हो जाती, लेकिन शायद मुझे इतनी संतुष्टि नहीं मिलती जो संतुष्टि आज मिलती। नीति नियत अच्छी होगी तो कोठी महल हम फिर कभी बना लेंगे, लेकिन जो आप लोगों का प्यार मिलता है, जो आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है, हमें पैसे और कोठी से ज्यादा वो जरूरी है और वही हमको मिल रहा है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। मैं अपने परिवार को भूले पड़े हैं, वही लोग उंगलियां उठाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन फिर एहसास करते हैं, जब किताबें पढ़ते हैं तो लगता है हमसे भी ज्यादा लोगों ने झेला है। जो जिम्मेदार होता है, जो मुखिया होता है, उसको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, तभी सबको लेकर आगे चला जा सकता है। और बड़ा बनकर कभी कोई बड़ा नहीं हो सकता। छोटा बनकर जब आप अपने लोगों को बढ़ाने का काम करेंगे तो आपके लोग आपको खुद बड़ा बनाने का काम करेंगे। मैं इन्हीं सब बातों को लेकर संगठन को एक विशाल रूप देना चाहता हूं। उसमें मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों की भागीदारी रहे, आप सभी लोगों का प्यार मिले, आप सभी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। और जब आप हमारे पर भरोसा करेंगे तो मनीष यादव की तरफ से एक वादा है कि मनीष यादव की तरफ से कभी भी आपको निराशा प्राप्त नहीं होगी। हर तरीके से हम आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और आप सभी लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, साथ में पीछे चलने को भी तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी माताओं बहनों को चरणों में शीश नवाकर नमन करते हैं। हमारी बहन ममता जी यहाँ बैठी हैं, इन्होंने भी संगठन को बढ़ाने में तमाम आर्थिक रूप से भी और अपने परिवार का ख्याल न करते हुए भी आगे बढ़ने का काम किया है। इन्होंने संगठन को अपना संगठन, अपना घर, अपना परिवार बनाया। मैं समझता हूँ इसी तरीके से सभी माताओं बहनों को आगे बढ़ना होगा, तभी संगठन
मजबूत होगा और जब संगठन मजबूत होगा तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान की कोई भी ताकत हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगी, चाहे हम सत्ता में रहें और चाहे सत्ता में ना रहें। और एक बात और कह देना चाहता हूं, लोग महसूस करते होंगे कि सपा की पार्टी नहीं है, इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। कल समाजवादी पार्टी की सरकार बने, चाहे बसपा की बने, चाहे कांग्रेस की, सब यही जालिम लोग हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी में जालिम भरे हुए हैं, यही उस पार्टियों में होंगे और आपके हक अधिकार को छीनने का ये भी काम करेंगे। तो ये भूल जाइए कि कल कोई दूसरी पार्टी आएगी तो आपका भला हो जाएगा। आपका भला तभी हो पाएगा जब आप ताकतवर होंगे, और ताकतवर कलयुग में वही हो सकता है जो एक दूसरे से जुड़ा रहेगा, संगठित रहेगा और संगठित होकर अपने आप को मजबूती प्रदान करेगा, वही मजबूत हो पाएगा। अन्यथा की राजनीतिक पार्टियों के पीछे कुछ नहीं रखा। जब तक वोट लेना है तब तक आप उनके लिए भगवान हैं, वोट लेने के बाद आप दूध में पड़ी मक्खी से ज्यादा उनके लिए कुछ भी नहीं। जब अपने लोगों के साथ बैठिए तभी करना होगा, और तभी जब आकलन करेंगे तभी आप तमाम चीजें निकाल पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। लास्ट बात हूँ, चाहे आपकी नाती हो, पोता हो, भाई हो, भतीजे हो, उनको स्कूल भेजने का जरूर काम करिए, उनको पढ़ाने का जरूर काम करिए। खास करके बच्चियों को, सिर्फ बेटों को पढ़ाने से देश भला नहीं हो सकता। जब आप बेटियों को पढ़ाएंगे तो बेटियां 2 घरों को रोशन करने का काम करेंगी। उदाहरण तौर पर मेरी पत्नी, परेशानी के दौर में इनकी माता पिता ने इनको पढ़ाने का काम किया। आज उस घर की भी जिम्मेदारियां जो इनको करना चाहिए एक बेटे के रूप में, उसको भी निभाने का काम करती हैं, और ससुराल में अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को भी निभाने का काम करती हैं। अगर अशिक्षित होती तो हम समझते हैं उतनी तरीके से कर लेती, चूल्हा चौका खाना पीना कर लेती, लेकिन उतनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती थी। तो मेरा जब से शादी हुई बहुत लोड कम हुआ, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर नहीं, व्यवस्था करना मेरा काम है। पैसे दे दिए, जो लाना है जो करना है वो आप करिए, हमारी जिम्मेदारी, मैं इससे मुक्त हूँ। और यही मेरे लिए आप लोगों की जो मदद कर पा रहा हूँ उसका सबसे बड़ा कारण यही है। अगर मेरे पास जिम्मेदारियां होती तो शायद हम ये सब नहीं कर पाते। और अपने लोगों ने भी हमारे, चाहे वीरेंद्र हो, इरफान भाई हो, अरविंद जी हो, अयाज हो, मोबीन बाबा हो, जितने भी लोग हैं सभी लोगों ने ईमानदारी से हमारा साथ दिया है। और सभी से उम्मीद और आशा और विश्वास है कि आप लोग आगे भी इसी तरीके से हमारे साथ रह के जहां हमारी कोई कमियां हैं उसको बताने का काम करिए। और मैं तो सुनने का आदी हूँ। आप लोग थे यहाँ 2 तारीख को, कितनी बातें हुई, मैंने सबकी बात सुनी। शायद मेरी जगह कोई दूसरा होता संगठन वाला, वो नहीं सुनता। मैं देखता हूँ तानाशाही चलती, लेकिन मुझे सुनना पसंद है। जब मैं अपनी कमियों को सुनूंगा तो मैं समझता हूँ मैं उसका सुधार भी करूँ। तो आप लोगों से भी ये निवेदन है कि अगर मेरी कोई कमी नजर आती, आप लोगों को एहसास होता है कि मनीष भैया गलत कर रहे हैं, तो निसंकोच एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में आप आदेश दे सकती हैं कि मनीष ये बात गलत है, इसको आपको सुधार करना चाहिए। और मैं आपके बेटे के रूप में आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी बातों को मानूंगा, जो सही होगा वो मैं करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, गंभीरता से आपने मेरी बातों को सुना। और यहाँ से जाने के बाद कल नोटिस लग जाएगी, 18 तारीख की पंचायत आप महिला मोर्चा को सफल बनानी है, उसकी जिम्मेदारी ममता जी के ऊपर है। ये सबसे संपर्क में रहेंगी। और सभी लोग ये मत सोचना कि हमारे पास फिर कोई आए, जितनी भी महिलाएं आपसे इकट्ठी हो सकती है अपने यहाँ रोकना। गाड़ी की व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी है, गाड़ी आपके दरवाजे पहुंचेगी, आपको लाएगी और फिर आपके दरवाजे पर छोड़ेगी। और वहीं पर 16-17 में साड़ियां आ जाएंगी। जितनी भी हमारी महिलाएं आएंगी सबको संगठन की तरफ से एक साड़ी और ड्रेस होगी, जो जैसे ग्रीन पट्टी और व्हाइट साड़ी, वो संगठन की तरफ से दी जाएगी सभी लोगों को। तो आप लोग उस कार्यक्रम को भी सफल बनाने का काम करें। इसके बाद आज जितनी भी महिलाएं हमारी बहनें यहाँ पर हैं, सभी को अंग वस्त्र और फूल माला देकर स्वागत किया जाएगा बारी बारी से, रीता और ममता जी की तरफ से।